हेलो, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एचएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं जो हमेशा एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ने वाले हैं यानी याद करने वाले हैं, और ये एचएससी एग्जाम जो अभी 2026 में होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको हम आज देखेंगे। ओके, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जहां से संधि से क्वेश्चंस ना बने, चाहे वो सीटेट का हो या एचटेट का हो, ठीक है, या नेट का हो। ठीक है, जिनका नेट में जिन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट होता है वहां से यानी संधि से भी क्वेश्चन आता है, समास से भी क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, यानी व्यंजन भी पूछे जाते हैं, कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या अदर बनता है, संज्ञा से भी क्वेश्चन बनता है आपका, तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन बनता है, और जो यहाँ पे लोकोक्तियां हो गई, मुहावरे हो गए, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, सभी के सभी PYQ अपने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो पहले आए हुए हैं, रिपीट भी हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पवन का सही संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, विच्छेद देखो, पहले तो आपको ये पता होगा जो पवन पवन जो शब्द है ये अपना क्या है, अयादि संधि है। अयादि संधि है, पवन हो गया, गायक हो गया, नायक हो गया। ठीक है, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती वो अपने क्या है, अगर मात्रा मान लो होगी तो यह और वह के साथ, यह के साथ, वह के साथ मात्रा दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये क्या है, अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है, पो धन अन। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद है अगला, मान लो इसकी जगह होता गायक, यहाँ पे होता गायक। ये भी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में आते ही हैं। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे गे धन अप। ठीक है, ये गायक का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो ये देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद है यथाशक्ति। अब यथाशक्ति शब्द में यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा समास है? कौन सा समास है किसमें यथाशक्ति? जहां पे ऐसे ऐसे शब्द आ जाए जैसे कि यथाशक्ति हो गया, आजीवन हो गया, ठीक है, आजन्म हो गया, यानी पहले, यानी जो यथा है, जैसे कि आ गया आजीवन, आजीवन, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए। ठीक है, प्रतिदिन, ये जो है पहले वाला, ये क्या है अपना, कौन सा समास है? अविभाव समास है। कौन सा है? अविभाव समास। ओके, एक जैसे कि नीडर, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये क्या अपने क्या होते हैं, ये अपने समास होते हैं अविभाव समास। ओके, तो ये कौन सा समास है अपना? यथाशक्ति, ये है अविभाव समास। यहां तक हो गया। देन उसके बाद है अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। यहाँ पे जहाँ पे मेल की बात की जाए, ठीक है, यानी जहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है उसके विकार, विकार यानी उसमें जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संधि। ये बात सभी को पता होगी। ठीक है, जहां दो वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद है ये अपने जितने भी यहाँ पे व्यंजन दिए हुए हैं, श है, त्र है, अज्ञ है, स्त्र है, ये अपने कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, ये वाला, ठीक है। और ये क्यों कहे गए हैं संयुक्त? क्योंकि ये एक व्यंजन नहीं है, यहाँ पे दो व्यंजनों का मेल है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। जैसे कि श, अब इसका मेल यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे कि ये किसके मेल से बना है, ठीक है। अब पहले जैसे कि क प्लस स, है ना, और इससे शब्द क्या बनेगा? जैसे कि अक्षर, कक्षा। उसके बाद अगला है तो प्लस रो, इससे क्या बनेगा? त्र। ये किस किस में? जैसे कि पुत्र। नेक्स्ट है अज्ञ, ये वाला अज्ञ, यानी जय, जय और न से जोड़ के है अज्ञ। जैसे कि अज्ञान, ज्ञान। ओके। नेक्स्ट है ये से सलगम वाला, और रे, ठीक है, श्रमिक। जैसे कि श्रमिक, आश्रम। तो ये होते हैं अपने संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं ये चार। और ये वाले जो क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन से सभी एग्जाम्स में देखने को मिला है, हो सकता है कि आगे भी आपको देखने को मिले। अगला है यहाँ से पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। अब पेड़ से पत्ता से, यहाँ पे अलगाववाद की जो है, यहाँ पे इस वाक्य में देखो पता है ना कि अलग होना कोई किसी चीज का अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? पेड़ से पत्ता, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। और कारक कितने होते हैं? कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8, ये बात सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद है अगला बुढ़ापा, बचपन, ऊंचाई। ये बुढ़ापा एचएससी में पूछा गया है, ये मैंने अपनी वैसे लिए हैं कि अलग से भी थोड़ा सा बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, सभी के सभी। यहाँ पे ये बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ऊंचाई हो गया, ये है भाववाचक, भाववाचक। जैसे सच्चाई हो गया, ठीक है, भाववाचक। और उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, जवानी भी क्या अपना भाववाचक है। अग्नि, अग्नि का तद्भव, तद्भव, तत्सम, ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो सभी में तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो अग्नि का ये बहुत ही आसान है, अग्नि का क्या हो जाएगा? तद्भव आग, ठीक है। और भी है काफी सारे, जैसे कि दुग्ध, दूध हो जाएगा तद्भव, है ना। जैसे कि अश्व, घोड़ा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, यानी जो सब कुछ, जिसको सब कुछ पता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। नीलकंठ समास, यानी नीलकंठ में क्या है? पूछा गया है कि समास कौन सा है इसमें। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं अपने। मान लो ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि नीलकंठ में समास पूछ लिया जाए, तो ये आपका क्या है? कर्मधारय भी हो जाएगा, और क्या है? एक आपका बहुव्रीहि भी हो जाएगा।
दोनों में से, ऑप्शन में से दोनों कोई भी आपको मिल जाए तो क्या है, कोई एक मिलेगा, दोनों तो नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादातर आपको ये मिलेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, कर्मधारय यानी नीला है जिसका कंठ, यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है, यानी इसमें विशेषता बताई गई है कि नीला, वो कैसा है, नीला है, नीला है जिसका कंठ, हो जाएगा कर्मधारय समास, जैसे नील। ठीक है, दोनों में से कोई एक टिक लगाना है। वैसे कर्मधारय समास कि इसको, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि नीला है जिसका कंठ। ठीक है, नीला है जिसका कंठ। ठीक है, तो नीला यहाँ पे विशेषता बताई गई है, नीला। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं मूल व्यंजन। यहाँ पे वैसे तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, लेकिन कुल पूछ ली जाए तो 52 होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं, 52 होते हैं। उसके बाद है अंगूठा दिखाना, ये मुहावरा आया है कई बार HSC एग्जाम में। अंगूठा दिखाना यानी एन मौके पर, ठीक है, मना कर देना या धोखा दे देना, कोई भी एक। ठीक है, धोखा देना। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या पूछी है, सबसे छोटी इकाई है, वो है वर्ण यानी अक्षर। ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के हो उनको कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है, स्वर। ठीक है, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन, आने वाले HSC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। ठीक है, पक्का मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही हिंदी के और नए क्वेश्चंस लेके। तब तक बाय।